है गाइस, यहाँ पे मैंने यूआई सेटिंग को डायनेमिक करने का दो वे बताया। एक, आप यहाँ से डायरेक्ट इसका यूज़ करके पीएचपी मेथड का यूज़ करके आप डायनेमिक कर सकते हो, और सेकंड जो कंट्रोलर के थ्रू मैंने बताया है, वो दोनों ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आपके लिए जो ईजी लगता है उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर कंट्रोलर से करते हो तो जितनी भी आपकी कंट्रोलर है वो सारे कंट्रोलर के अंदर में आपको इसे डायनेमिक करना पड़ेगा, मतलब आपको मॉडल को कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। हेडर फुटर में अगर आप ये पीएचपी मेथड यूज़ करते हो तो हेडर फुटर में यूज़ कर देने पे ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से करके देखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके लिए हमें एडमिन पैनल में बैनर सेक्शन पे अभी हम करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एडमिन पैनल में चलना होगा, और बैनर सेक्शन हम यूआई सेटिंग के अंदर ही करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कैटेगरीज है हमारी कोर्सेज, ये कोर्सेज हमारी आएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सारी सेक्शंस हम अलग अलग करेंगे। तो अबाउट स्टूडेंट जो है, ये सारी सेक्शन जो है वो हमारी डायनामिक होगी, किसी न किसी टेबल से ही डायनामिक होगी। इसलिए हम यहाँ पे बैनर सेक्शन को हम रखेंगे यूआई सेटिंग के अंदर। आप अलग भी डाल सकते हो, आप होम पेज नाम का भी यहाँ पे एक टैब बना सकते हो, और होम पेज के अंदर में भी बैनर कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके अंदर में कौन सा मॉड्यूल रखना चाहते हो, ठीक है। ये अरेंजमेंट आप खुद से अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं अभी यूआई सेटिंग जो नॉर्मल है, इसे मैं ऐसा ड्रॉप डाउन के जैसा बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले कंट्रोलर को हम क्लोज कर देंगे, हेडर फुटर भी हम क्लोज करेंगे, और डायरेक्ट चलेंगे अपने व्यू पे, फ्रंट एंड, एडमिन पैनल लेआउट के अंदर साइड बार में। साइड बार में सेम जो है हमारा सर्विसेज के लिए, वो सर्विसेज का हम कॉपी कर लेंगे, और एक न्यू टैब हम बनाएंगे यूआई सेटिंग के नाम से। ये हमारी सेम राउट आएगी, किस पे? हमारी राउट, यहाँ हम राउट देंगे। यहाँ जो होगी हमारी सेटिंग्स, और नेक्स्ट जो हम यहाँ देंगे वो बैनर देंगे, अपडेट बैनर, ठीक है। व्यू बैनर, और यहीं पे एक और हम बनाएंगे ऐड बैनर करके, ऐड बैनर। सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यूआई सेटिंग के अंदर में बैनर आ चुकी है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ऐसा आ रहा है क्योंकि ये पेज ऑन है। जब आप डैशबोर्ड पे लेके जाओगे, डैशबोर्ड पे अभी कोई भी लिंक नहीं दी गई है। यहाँ डैशबोर्ड पे हम एक बार लिंक कर लेंगे, डैशबोर्ड यहाँ पे हम अपना लिंक बनाएंगे। आपको पता है कि लिंक कैसे बनाया जाता है। मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे, राउट का नेम ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड राउट करेंगे, रिफ्रेश, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि लिंक हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब यूआई सेटिंग के अंदर में हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया है। यूआई सेटिंग में, इस ड्रॉप डाउन में क्या है, एक सेटिंग्स है। सेटिंग्स पे हमारी जो सेटिंग्स है, लोगो, नेम एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आएगी सेटिंग्स पे। उसके बाद ऐड बैनर है, व्यू बैनर है, ठीक है। तो हम चलते हैं ऐड बैनर पे। पहले एक बार चेक करेंगे कि हमारी बैनर सिंगल है या मल्टीपल है। तो यहाँ पे सिंगल बैनर है, आप देख रहे हो, कोई भी मल्टीपल बैनर नहीं है। तो सिंगल बैनर के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सिंगल बैनर के लिए हम अपडेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी जो होगा वो ऐड और व्यू ना हो करके हम यहाँ पे सिर्फ अपडेट बैनर करेंगे, ठीक है। अपडेट बैनर, ऐड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंगल बैनर है। अगर मल्टीपल बैनर होता तो जा करके हम यहाँ पे क्या करते, अपडेट फंक्शन यूज़ करते, ठीक है।
आपको समझना है कि कहाँ ऐड और कहाँ अपडेट करना है। जहाँ मोर देन एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, वहाँ पे हम ऐड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, और जहाँ सिंगल हो, सिर्फ एक ही हो, उसके लिए हम अपडेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपडेट बैनर हमारा हो चुका है। अब अपडेट बैनर पे हम यहाँ क्या करेंगे, एक राउट बनाएंगे, मिडिल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इसके अंदर एक राउट बनाएंगे। राउट का नेम हम क्या देंगे, होम बैनर। ठीक है, होम पेज का बैनर है, इसलिए हमने यूआरएल क्या दिया है, होम बैनर दिया है। अब इसका एक राउट क्रिएट करेंगे। राउट हमने चेंज किया है। यूआई सेटिंग के अंदर में हम यहाँ पे कर रहे हैं, टैब का नेम आप देख रहे हो, टैब का नेम यूआई सेटिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे यूआई सेटिंग किया है। उसके बाद बैनर है, उसके बाद बैनर स्टोर है। स्टोर हमने यूज़ किया है क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ बैनर रहेगा। यूआई सेटिंग बैनर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और राउट हमें बनानी पड़ेगी। राउट आपको पता है कि कैसे बनते हैं, यहाँ पे शो मेथड यूज होगा। यहाँ पे हमें शो मेथड यूज करना है, बैनर शो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड हमने बनाया है। यहाँ पे गेट का यूज होगा, गेट मेथड पास करेंगे इस राउट के अंदर में। यूआई सेटिंग ये हमारा टैब होगा। यहाँ पे बैनर स्लैश शो हमने दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने शो कराया है किसको, सेटिंग्स को। तो यहाँ पे हम बैनर यूज कर रहे हैं, जो डायनामिक एडमिन पैनल है वो किसके लिए, बैनर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे बैनर किया है यूआरएल में। और शो यूआई सेटिंग कंट्रोलर के अंदर में ही हमने एक मेथड बनाया है शो बैनर नाम से, ताकि बैनर समझ में आए कि हम बैनर का कोड कर रहे हैं। उसके बाद राउट हमने बनाया है, जो राउट बनाया है वो यूआई सेटिंग है। उसके बाद बैनर है, बैनर के अंदर में हम शो करा रहे हैं इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड बनाएंगे वो अपडेट के लिए बनाएंगे, मतलब डेटा जो हमारा सेव होगा। सेव के लिए पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। आपको पता है कि जब भी डेट फॉर्म को सबमिट कराना होता है तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। बैनर के अंदर स्टोर कराएंगे क्योंकि हम डेटा सेव करा रहे हैं। सेम कंट्रोलर के अंदर में हम जो मेथड बनाएंगे वो स्टोर बैनर के नाम से मेथड बनाएंगे, क्योंकि हम स्टोर करा रहे हैं इसलिए हम स्टोर का यूज़ करेंगे, मतलब सेव करा रहे हैं डेटा को। राउट हमने लिया है यूआई सेटिंग बैनर, बैनर के अंदर में स्टोर नाम का राउट। ठीक है, ये हमारी राउट बन के रेडी हो चुकी है। सेम राउट हमने यहाँ से कॉल किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेम राउट हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में शो बैनर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। तो पहले राउट को हम सेव कर लेते हैं, चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के पास, बैकएंड कंट्रोलर। यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा, किस नाम से, शो बैनर नाम से हमारी फंक्शन रेडी हो चुकी है। इसके अंदर में हमें क्या करना होगा, एक रिटर्न कराना होगा पेज को। तो रिटर्न व्यू करेंगे। व्यू के अंदर में क्या है, बैकएंड नाम से है तो हम बैकएंड नाम का फोल्डर लेंगे।
उसके अंदर में यूआई सेटिंग का फोल्डर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो यूआई सेटिंग का फोल्डर पे जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक शो नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैनर शो बैनर के नाम से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ हम सेमी कॉलन से इस पेज को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ शो बैनर के नाम से अब चलेंगे व्यू पेज पे चलेंगे। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं 3 से 4 बार। ठीक है, उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं। यूआई सेटिंग फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे हम एक फाइल न्यू बनाएंगे। किस नाम से, शो बैनर के नाम से बनाएंगे। .village.php हमारी पेज बन चुकी है। अब इसके अंदर में सेम हम, क्योंकि अपडेट मेथड यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हो अपडेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम सेम ये डिजाइन ही हम यहाँ से कॉपी करके सेम डिजाइन यूज करेंगे, ताकि हमारी टाइम कम से कम लगे। तो यहाँ पे हम सेम मेथड यूज कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम पेज को हमने यहाँ कॉल करा लिया है। तो एक काम चेक करते हैं हमारी पेज कॉल कर रही है या नहीं। इसके लिए हमें इसे कमेंट करना होगा, जितने भी हमारी व्यूज है। यहाँ से हमें वैल्यू को करना होगा रिमूव। सारे वैल्यू को रिमूव करके हम एक बार चेक करेंगे कि हमारी पेज काम कर रही है नहीं। ठीक है, आप अच्छे से इस चीज़ को समझना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हमने ये पेज हमने वहाँ से कॉपी किया है, तो उसके लिए हमारी सारी की सारी डेटा वैल्यू भी यहाँ पे आ चुकी है। हमें यूज़ करना है, ये वैल्यू भी यूज़ करना है, बट हम अभी चेक करेंगे सबसे पहले कि ये वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, सेव हो चुकी है। अब हम एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को। अपडेट बैनर पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ अनडिफाइंड सेटिंग आ रहा है, कहाँ पे अनडिफाइंड सेटिंग है, अच्छा 30 नंबर चेक करते हैं। 30 नंबर लाइन में हमने यहाँ पे डॉलर सेटिंग किया है, इसे हम यहाँ से कर देते हैं कट। अब हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये प्रॉपरली गाइस हमारी पेज लोड हो रही है। मतलब हमारी हमने जो राउट बनाया है वो प्रॉपर राउट काम कर रहा है। देखो यूआई सेटिंग स्लैश बैनर शो है, हमारी पेज भी प्रॉपर तरीके से आ रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ जो यूआई सेटिंग अपडेट है, इसे हम चेंज करके क्या कर देंगे, यूआई सेटिंग अपडेट बैनर कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अपडेट बैनर। यहाँ हम कर देंगे बैनर। यहाँ पे HREF में हमारा आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ कोई आइकन नहीं, यहाँ पे हम नेम दे देंगे यूआई सेटिंग। ठीक है, चलिए सेव करके एक बार चेक करते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे क्या है, बैनर हमारा पेज का नाम है। यहाँ पे यूआई सेटिंग अपडेट बैनर। ग्रेट गाइस, हमारी फॉर्म आ चुकी है, यानी कंट्रोलर प्रॉपर वर्क कर रहा है, पेज हमारी लोड हो रही है। अब हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस बनाना है पहले। यहाँ अपडेट को अपडेट बैनर कर दे रहे हैं। अपडेट बैनर प्रॉपर हो गया। अपडेट बैनर हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है इसका। इसके लिए हमें एक सबसे पहले डेटाबेस बनाना होगा। तो चलिए डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको पता है हमें चलना पड़ेगा लेरेबल। डायरेक्ट में डालती हूँ क्रिएट डेटाबेस टेबल इन लेरेबल। इसका सिंटेक्स हम यहाँ से ले लेंगे।
सिंटेक्स लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, कंट्रोल सी भी। यहाँ पे टेबल का नेम हमें यहाँ देना है बैनर, ठीक है। हमारे यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूआई सेटिंग टेबल है और यूजर्स टेबल है, ठीक है। और एक बार देखते हैं, हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इस टेबल के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर। तो हमारी डेटाबेस फोल्डर यहाँ है, रूट फोल्डर के अंदर डेटाबेस। डेटाबेस में आप देखोगे क्रिएट बैनर्स नाम से एक टेबल है। यहाँ पे हमें फील्ड ऐड करना है। कौन कौन सा फील्ड होगा, तो सबसे पहले इमेज आएगा, सॉरी, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेंगे। पाथ या स्ट्रिंग के अंदर में हमारी क्या होगी, इमेज होगी। ये इमेज क्या होगी, नलेबल होगी, ठीक है, यानी नल रहेगी। उसके बाद हम फ्रंट एंड में चेक करेंगे, एक तो हमारी इमेज आ चुकी है। इमेज के अलावा और क्या है, एक टाइटल है हमारा। एक बार इसका कोड ओपन करके हम ऐसे देख लेंगे, एक हमारी टाइटल है और एक ये क्या है, सब टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल, सब टाइटल और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ टाइटल, एक हमारी आएगी सब टाइटल, एक है हमारी सब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद और क्या है, यहाँ पे एक वीडियो लिंक है, यूट्यूब का लिंक है। तो इसका एक बार कोड चेक करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हमें होम पेज पे जाना होगा। होम पेज, यहाँ पे आप देखते हो एक क्या है, यूट्यूब का लिंक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिंक यूआरएल लेंगे। यहाँ देना होगा यूट्यूब यूआरएल। उसके बाद और क्या है, ये रीड मोड करने पे इस पे कोई लिंक नहीं दे रहे हैं, ये लिंक डायनामिक नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ये लिंक क्या है हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इतनी चीज़ें हो चुकी है। हम ये डायनामिक करेंगे, ये टाइटल डायनामिक करेंगे, उसके बाद ये डायनामिक करेंगे, ठीक है। एक बार और देख ले रहे हैं। होम पेज H1 के अंदर हमारी टाइटल है, डेट। चलिए, डेटाबेस को हम एक बार यहाँ पे टेबल हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद एक और है, हम यहाँ पे एक स्टेटस लेंगे। स्टेटस हमें लेना है टिनी इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी डेटा सेव होगी वो 1 होगी, इसलिए हम स्टेटस 1 ले रहे हैं। चलिए, ये हमारी डेटा हो गई। जो डेटा हमें डायनामिक करनी है वो डेटा हमने यहाँ से ले लिया, वो डेटा हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। वही डेटा यहाँ आएगी जो आप यहाँ पे देना चाहते हो। और जो डेटाबेस फील्ड का नेम आप दोगे, कॉलम का नेम, वो नेम आपको यहाँ पे देना है, इमेज, टाइटल, सब टाइटल। यही नेम से आपकी कॉलम बनेगी। जैसे आप यहाँ जो कॉलम्स देख रहे हो यूआई सेटिंग के अंदर, ये जो कॉलम है लोगो नेम, ये नेम आपकी इसी से क्रिएट होगी, ठीक है। ये अब हो चुकी है, इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे करना है PHP आर्टिशन माइग्रेट, ठीक है। आपको इसे माइग्रेट कर लेना है। जैसे ही आप माइग्रेट करोगे तो ये टेबल आपकी माइग्रेट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार सर्वर को ऑन कर लेंगे, PHP आर्टिशन सर्वर। उसके बाद आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे डेटाबेस पे, तो यहाँ देखोगे एक और टेबल आपकी बैनर नाम से बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसमें कोई भी आप देखोगे कि डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी ये टेबल में अभी हमने जस्ट टेबल क्रिएट किया है। तो हमारी टेबल बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी टेबल बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है।
कंट्रोलर ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर में हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो एक मॉडल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्रिएट करते हैं। PHP आर्टिशियन मेक मॉडल। मॉडल का नेम क्या देंगे हम, बैनर। बैनर ऑलरेडी हमारी मॉडल भी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम सर्वर को ऑन कर लेंगे। PHP आर्टिशियन सर्वर हमारी ऑन हो चुकी है। एक बार मॉडल को चेक करते हैं। उसके लिए आपको पता है कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा। हमें मॉडल के अंदर ही आप देख रहे हो बैनर नाम की मॉडल हमारी यहाँ पे क्या है, बन के रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेम मॉडल को यहाँ कॉल करना पड़ेगा। तो बैनर को हम यहाँ कॉल करेंगे। उसके बाद डेटा शो करने के लिए हमें एक बैनर नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाना है। बैनर नाम की वेरिएबल हो चुकी है। इसके अंदर में हमें बैनर मॉडल को कॉल करना है, मॉडल। उसके बाद हमें फाइंड मेथड यूज करना है सेम, और आईडी नंबर 1 को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉम्पैक्ट के अंदर में कॉम्पैक्ट करके वेरिएबल को पास करना है। बैनर वेरिएबल को हम यहाँ पे पास करेंगे ताकि इस पेज पे हम बैनर को कॉल करा सके। ठीक है, यह हो चुका है। ये आई थिंक आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ऊपर में जो हमने काम किया है सेम ही चीज हमने यहाँ किया है। बैनर से टेबल को कॉल करा है। उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर 1 को हमने कॉल करा है। क्यों, क्योंकि एक ही आईडी हमारी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें से अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए एक ही आईडी को हम अपडेट करेंगे बार बार। ठीक है, अभी हमारी कोई आईडी आप देख रहे हो डेटाबेस में नहीं है, तो हम इसे यहाँ से मैन्युअली इंटर करेंगे। तो चलिए इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सेम टाइटल हम यहाँ से ले लेंगे। टाइटल, ये हमारी सब टाइटल। सब टाइटल में हम यहाँ कर देंगे वेलकम टू SGS गैलेक्सी स्कूल। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसके बाद थर्ड जो है, जो URL है यहाँ पे, वही URL हम यहाँ से ले लेंगे। हमारी URL, सेम URL हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमारी सेम URL आ चुकी है। डेट आपको आज का सिलेक्ट कर लेना है। ये डायरेक्ट डेटाबेस से भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अपडेट करनी है इसलिए हमने यहाँ पे डेटाबेस से डायरेक्ट अपडेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे से गो कर देंगे। गो पे क्लिक करते ही हमारी डेटा एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। आप देख रहे हो एक क्या है, हमारी आईडी नंबर 1 डेटा एंट्री हो चुकी है। अब इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, यानी डायनामिक करेंगे इस सेक्शन को। डायनामिक करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, जो हमने पहले भी किया है। सेम चीज़ों को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने ये लोगो लिया है, लोगो को हम कर देंगे पेस्ट। इमेज के अंदर में लोगो नहीं चाहिए हमें, बैनर है तो बैनर नाम की फोल्डर बनानी होगी। और यहाँ पे इमेज है इसलिए हम यहाँ पे इमेज को कॉल करेंगे। ठीक है, ये हमारी हुई बैनर। तो अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ अगर बैनर यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बैनर नाम की फोल्डर अपलोड्स में यूज़ करनी पड़ेगी। ये अपलोड फोल्डर, पब्लिक फोल्डर में जाएंगे, अपलोड्स के अंदर लोगो। उसके बाद अपलोड्स के अंदर ही हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा बैनर नाम से। इस बैनर के अंदर हमारी सारी बैनर आएगी। ठीक है, ये हो चुकी है। उसके बाद सेटिंग में इसका नेम हम देंगे, क्या होगा, बैनर। क्योंकि हमने यहाँ कंट्रोलर के अंदर में क्या सेव किया है, बैनर फोल्डर वेरिएबल लिया है। इसी वेरिएबल को हमने बैनर को पास कराया है। ठीक है, तो यही बैनर को हम यहाँ पे कॉल करेंगे बैनर के रूप में। लोगों में हमें यहाँ पे नेम चेंज करके क्या करना पड़ेगा, इमेज। क्योंकि हमने यहाँ डेटाबेस में इमेज लिया है लोगों की जगह पे, तो हम यहाँ भी इमेज का यूज़ करेंगे। नेम डालेंगे क्या, इमेज। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम वैल्यू, आपको पता है कि डेटा डायनेमिक करने के लिए वैल्यू यूज़ करना पड़ता है। हमें वैल्यू के अंदर में मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज, $बैनर। ठीक है, बैनर को कॉल करेंगे और यहाँ पे
जो इनपुट का नेम है वो नेम यहाँ पे हम कर देंगे टाइटल। सेम टाइटल को हम यहाँ पे कर लेंगे कॉल। यहाँ जो नेम है इसका नेम हम देंगे क्या, टाइटल। उसके बाद सेम वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ईमेल है इसका नेम देंगे सब टाइटल। इनपुट टाइप हमारा हो जाएगा टेक्स्ट। नेम करेंगे सब टाइटल। सब टाइटल नेम जो हमारा डेटाबेस का नेम है टेबल में सेम नेम हम डाल रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन या कोई भी एरर जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सेम नेम हम डेटाबेस के अंदर भी हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, टाइटल सब टाइटल वैल्यू के अंदर में आपको पता है सब टाइटल हमें कॉल करनी है। तो यहाँ हम कर लेंगे सब टाइटल। नेक्स्ट जो है सब टाइटल के बाद हमारा क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए फोन को हम करते हैं यहाँ से रिमूव। वेबसाइट भी चाहिए नहीं, वेबसाइट यूआरएल हमें चाहिए, तो यूआरएल के लिए हम यहाँ क्या कर लेंगे, यूट्यूब यूआरएल। इसका नेम हम देंगे यूट्यूब यूआरएल। वैल्यू हमारी होगी यूट्यूब यूआरएल जो हमारी डेटाबेस की नेम है। यूट्यूब यूआरएल हमारे डेटाबेस में नेम है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्स हमें चाहिए नहीं, एड्रेस है, एड्रेस को हम कर देंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें टेक्स्ट एरिया ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेम को कर देंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। वैल्यू हमारी होगी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमारी डेटाबेस का नाम क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारी आनी चाहिए। ठीक है, इस टाइटल हमारी आ रहा है प्रॉपर परफेक्ट, सब टाइटल भी आ रही है। उसके बाद यूट्यूब यूआरएल भी हमारा आ रहा है। ये लोगो की जगह हम इमेज करेंगे। यहाँ पे यहाँ हमारी हो जाएगी इमेज। परफेक्ट इमेज आ रही है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही है। पर डेटाबेस का नेम चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे एक सब डिस्क्रिप्शन कर लिया शॉर्ट की जगह पे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अपने डेटाबेस में चलना पड़ेगा फिर से। यहाँ जो सब डिस्क्रिप्शन है इसको हमें करना पड़ेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ। अब हमें इसे रोल बैक करना पड़ेगा। रोल बैक इन Laravel। तो चलिए रोल बैक करना भी इसमें सीखते हैं, कैसे हमें रोल बैक करना है। रोल बैक इंटर, रोल बैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखोगे यहाँ से ये डेटा टेबल ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये टेबल आपको दिखेगा नहीं बैनर नाम से। यहाँ से आपको ये रोल बैक करने पे ये क्या होता है, ये टेबल आपकी यहाँ से ऑटो रिमूव हो जाएगी।